आज हम बात करेंगे बिहार के अररिया जिले फारबिसगंज थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक घटना के बारे में, जहां रवि चौहान ने नबी हसन के सर को शरीर से अलग कर दिया। ये मामला कैसे हुआ, ये मामला क्या था और रवि चौहान और नबी हसन के बीच कैसा रिश्ता था, हम जानेंगे अपने साथी रिंकी से। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो केस है बहुत सेंसिटिव है जी। तो इस पे अब हम लोग बातचीत करते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों के बीच में रिश्ते कैसे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उनकी फैमिली से पता चला कि बहुत सारी चीज़ों को लेके वो लोग के बीच में अप डाउन्स हो रहे थे। उससे पहले ये ज़रूरी है जानना कि रवि चौहान और नबी हसन जो है वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे से परिचित थे। अच्छा। शायद दोनों के घर जो है एक दूसरे के आसपास में थे, पड़ोसी थे या फिर एक ही मोहल्ले के थे। एक दूसरे को लोग जानते थे। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर था, अनजान इंसान था, अजनबी इंसान से ये सब डिस्प्यूट हुआ, ऐसा कोई सीन ही नहीं था। ठीक है। तो वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे और उनके परिजनों से बातचीत के दौरान ये पता चला कि ये जो रवि चौहान और नबी हसन जो है उन दोनों के बीच में थोड़ा अनबन चल रही थी। जी। अब अनबन किन कारणों से चल रही थी तो ये बताया गया कि पैसे की लेन देन शायद दोनों में कुछ हुई थी, शायद किसी ने किसी को पैसे दिया था या फिर कुछ वैसा ही था पैसों को लेकर। तो उस चीज़ के कारण दोनों में थोड़ा सा अनबन चल रही थी। लेकिन जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन ऐसा कोई सीन नहीं था। दोनों बैठ के सिगरेट पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जैसे कहीं पे भी कोई भी जान पहचान रहता है तो होता ही है कि वो लोग बैठे तो बातचीत किए, सिगरेट पी रहे हैं। तो उसी बीच एक स्टेटमेंट पास हुआ, कुछ सत्तू वाला या फिर सत्तू वाली के कुछ एक स्टेटमेंट पास हुआ। तो वो चीज़ रवि चौहान को ट्रिगर कर गई। क्यों? क्योंकि वो ठेले पे सत्तू बेचता था तो उसको लगा कि ये मेरा इंसल्ट कर रहा है। अच्छा। तो उस चीज़ के कारण दोनों में लड़ाई झगड़ा ये सब शुरू हो गया और रवि चौहान जो है वो अपने आपा खो बैठा। ऐसा सुनने में आया है कि जो रवि चौहान है वो कुछ स्माइकर है, कुछ लेते थे, वो सूंघते वूंघते भी थे, नशे में रहते थे। ये जो बात है जी। अभी ये सारा मैटर होने के बाद में उनके परिजनों से जब मीडिया वाले बात किए तो वहाँ उन्होंने बताया कि रवि चौहान जो है वो नशे में रहते थे, दिन भर नशे में धुत रहते थे पूरे टाइम, हमेशा दिन भर गांजा पीना, स्माइक को लेना। और लड़ाई झगड़ा उनके लिए बहुत आम बात थी। डेली बेसिस पे घर पे भी लड़ाई झगड़ा करते थे, बाहर में भी लड़ाई झगड़ा करते थे। मतलब आसपास के लोग भी ये जानते थे कि उनका नेचर क्या है, कैसे व्यक्ति है वो जो दिन भर नशे में रहते हैं। लड़ाई झगड़ा उनसे कोई उलझता नहीं था उनसे। जी बिल्कुल। तो ये भी आपने देखा होगा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस कांड का, तो उसमें जो लोग हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई भी वहाँ पे ना रोक रहा है ना कुछ बोल रहा है। कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे उनकी माता श्री बताई कि वो पहले से नशे वशे करता था, गांजा पीता था, स्माइकर करता था, लड़ाई झगड़ा उसके लिए आम बात थी। तो लोग उस चीज़ में उलझना नहीं चाहते थे, लोग अपने काम से काम रख रहे थे। वहाँ पे सरेआम किसी का गला काटा जा रहा है, फिर भी लोग चुपचाप देख रहे कि अरे ये चीज़ हो रहा है, अच्छा ठीक है हमको हटने दो पहले। लोग पहले सोच रहे कि हमको इस मैटर में नहीं पड़ना है। वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर मैं इसमें जाऊँगा, इंटरफेयर करूँगा, बचाने की कोशिश करूँगा तो शायद मुझे भी मार दिया जाएगा। ये चीज़ वहाँ पे हो रही थी। अच्छा, तो जैसे कि रवि चौहान ने तो नबी हसन का धड़ जो है शरीर से उस समय जब अलग किया तो उस समय जब भीड़ जो इकट्ठा हुई तो उस भीड़ में जब नबी हसन का हत्या किया गया तो उस समय किसी ने कोई भी आगे से बढ़ के इनिशिएट नहीं लिया गया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जब भीड़ इकट्ठा हुई तो पुलिस के सामने ही जो भीड़ है गुस्से में आके रवि चौहान पे टूट पड़ी और उसकी भी मौत हो गई। तो एक तरीके से ये पुलिस को सामने से चैलेंज देना हुआ। देखिए पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली उसके बाद हुआ क्या। ठीक, तो पहले हम ये जानते हैं कि जब उसने सर को धड़ से अलग किया तो उसके बाद हुआ क्या। जब उसने उसका गला काट दिया, नबी हसन का गला काट दिया गया,
तो वो घबरा गया, क्योंकि आम बात है, कोई भी इंसान अगर ऐसे इंसिडेंट करता है, वो जो सिर पे बुखार लोगों को चढ़ता है कि इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, जो दादागिरी करने का वो भूत रहता है वो उतर जाता है, अब दिमाग में रहता है कि आगे क्या। तो वो गले काटने के बाद में वहाँ से फरार हो गया, और वहाँ से भागने के लगभग 1-2 किलोमीटर के रेंज में था, कहीं पे छुपा हुआ था। नबी हसन के फैमिली को पता चला, उनके परिवार को पता चला, वो लोग आए, बहुत गुस्से में थे, क्रोध में थे, इमोशनल थे, भीड़ जो थी, लोग जो थे, क्योंकि ये इंसिडेंट जो हुआ है ये मार्केट में हुआ है, मार्केट में, वो भी दिन दहाड़े सबके बीच में हुआ है। तो पब्लिक लोग भी बहुत गुस्से में थी कि ये क्या बात हुआ भाई, कोई भी कैसे, ये सब आम बात है नहीं, कोई भी भड़क जाएगा, जायज़ है ये। तो वो लोग क्या किए, उसको ढूंढना शुरू किए। अब वो 1-2 किलोमीटर के रेंज में कहीं छुपा था, तो आसपास में ही था, मार्केट एरिया में ही कहीं होगा, तो उसको ढूंढना सब शुरू किए, और तब तक शायद पुलिस आ चुकी थी। तो जैसे वो मिलता है, तो पुलिस के एक्शन लेने से पहले वो लोग इतने क्रोधित थे कि वो लोग पुलिस पे टिके नहीं रह सके कि भाई जो होगा कानून इसको सज़ा देगा, हमें नहीं पढ़ना, ये सब वो लोग नहीं सोचे। वो लोग उसको पकड़ लिए, उसको दबोच लिए, और वहाँ पे उस भीड़ में मोबिलाइजिंग के दौरान वो मतलब उनको बहुत चोटें आई, मर गए, लेकिन वो ऑन स्पॉट नहीं मरे, बाद में उनको हॉस्पिटल शायद ले जाया गया था, वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में वो मर गए। रिंकी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब ऐसी घटना होती है तो यहाँ पे जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है वो फेल क्यों हो जाती है? देखिए, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आए दिन हम लोग जब भी अखबार खोलते हैं या फिर फ़ोन खोलते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, या फिर टीवी में ही न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो कुछ ना कुछ एक ऐसी खबर रहती है कि या तो किसी का रेप हो जाता है, या तो कोई बच्चे का मर्डर हो जाता है, या फिर किसी और का मर्डर हो जाता है, या फिर कोई शराब से मर जाता है। ठीक, ये सब बहुत ज़्यादा, अभी तो खास करके बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। तो एक तरफ से देखा जाए तो हम लोग कम्प्लीटली लॉ एंड ऑर्डर पे भी नहीं जा सकते, लेकिन वो भी वन ऑफ द फैक्टर है। पहली बात तो अगर हम देखें तो जो वो व्यक्ति था, आप सोचिए ज़रा, हर इंसान के अंदर डर रहता है। आप ही अगर कुछ करोगे, ठीक, आपके अंदर डर रहेगा कि यार पुलिस कुछ ना कर ले, या फिर ये गलत है, ये क्राइम है। अभी इस चीज़ को आप एक कनेक्ट कर सकते हो, अभी रिसेंट में धुरंधर मूवी आया था, उसमें एक सीन था जिसमें रणवीर सिंह जो है वो कटा हुआ सिर से फुटबॉल, नहीं रणवीर सिंह नहीं, उनके जो भी वो थे बॉस थे, जो भी थे, उस सीन में दिखाया गया कि कटा हुआ सिर से फुटबॉल खेला जा रहा है, सिर काट दिया जा रहा है, बहुत नॉर्मलाइज तरीके से। उस फिल्म में प्रशासन भी थी, सरकार भी थी, लेकिन बस नाम के लिए गुंडागर्दी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बॉम्बिंग सब आराम से हो रहा था उसमें, ठीक। लेकिन अब वो रियल लाइफ में देखने को मिला। आज से पहले क्या आप ये इंसिडेंट कभी सुनी थे कि किसी का सिर से धड़ को हटा दिया गया, आई मीन किसी के शरीर को धड़ से हटा दिया गया है? दर्दनाक घटना। जी बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि जो बहुत लोग होते हैं इन सब चीज़ों से इंस्पायर भी हो जाते हैं, और जो ये जस्टिस डिले होता है, जैसे नीट छात्रा कांड में इतना ज़्यादा आप देख ही रहे थे कि कितना प्रोटेस्ट हुआ, कितना इस मैटर को बढ़ाया गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन अभी तक एक नाम तक सामने नहीं आया है। तो ये क्या है? ये जस्टिस डिले है। जस्टिस डिले है, सही तो बात है। वही है, जब ऐसी चीज़ें होती है तो एक समाज में हमेशा अच्छे लोग ही नहीं रहते हैं, कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। तो जब ये सब चीज़ें होती है वो लोग को बढ़ावा मिलता है कि भाई उसको तो कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो उस चीज़ पे तुरंत एक्शन हो, तुरंत उस चीज़ का रिज़ल्ट दिखे, और जो रिज़ल्ट में उनको सज़ा मिले वो अच्छा सज़ा होना चाहिए, भयंकर सज़ा होना चाहिए। मतलब उनकी सज़ा ऐसा होना चाहिए जिनसे मतलब लोग सुन के डरे, और जी बिल्कुल, ये जो कांड है वो ना करे। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों के मन में डर रहेगा तभी क्राइम रेट्स कम होंगी। बिहार को क्राइम रेट में अगर आप देखते हो तो लोग बाहर बोलेंगे अरे बिहार में भाई क्राइम बहुत ज़्यादा, क्राइम और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। अभी
कुछ दिनों पहले ही एक खबर कहाँ से तो थी, जहाँ एक हॉस्टल में शायद 5 साल के बच्चे को भी मार दिया गया, कुछ ऐसी खबर थी जहानाबाद। जी। एक खबर वो भी थी, जी। ठीक। उसके अलावा एक और सारण में शायद रेप केस का था, वहाँ पे भी प्रशासन का दिखाया गया कि कैसे वो लोग उस केस को लिया जा रहा है। हर जगह कोई ना कोई जिले में ऐसा केस सुनने को हम लोग को मिल जाता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे है कि अगर आपके पास आप स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स कर रहे हो, तो शायद जितनी क्राइम रेट्स भी बढ़ी हुई है वो थोड़ा कम हो, और जितने ओपनली ये चीज़ें हो रही है, दिन दहाड़े कुछ भी हो जा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। लोगों को एक डर, लोगों के अंदर एक डर रहेगा कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है हमारे साथ, बाद में कुछ मिनट की चीज़ों के लिए, कुछ मिनट के डिस्प्यूट्स के लिए, फिर कुछ मिनट के वो जो थॉट्स रहते हैं उन सब में बहकर हम कुछ कर ना दे। खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, प्रशासन का डर होगा, सरकार का डर होगा, क्योंकि लोग, ऐसे लोग जो होते हैं, आप साइकोलॉजिकली अगर देखें तो थोड़ा स्वार्थी भी होते हैं कि नहीं भाई मेरे तक ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल वो चीज़। रिंकी जी, अगर हम आपसे पूछे, अगर आपके परसेप्शन से, तो कैसे क्राइम रेट्स को हम लोग कम कर सकते हैं, कैसे सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी में ला सकते हैं? देखिए, पहले तो हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई केस हो रहा है, ठीक, तो उसमें जितनी जल्दी जस्टिस मिल सके, जितने जल्दी अपराधी जो है उसको पकड़ा जा सके, ठीक, अपराधी को पकड़ के उसको सज़ा दे दिया जाए, और नॉर्मल सज़ा नहीं कि हाँ भाई 2 साल जेल में डाल दिया, 4 साल जेल में डाल दिया, मतलब उस बेसिस पे सज़ा उस बेसिस पे हो जिस तरीके का क्राइम हो। अगर बस कोई सज़ा डिले ना हो, हाँ, सज़ा डिले ना हो, सज़ा मिले जो भी आरोपी है, और इन्वेस्टिगेशन थोड़ा स्पीड हो। क्योंकि इस चीज़ को हम कनेक्ट कर सकते हैं नीट छात्रा कांड से, जो 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे उस चीज़ को। आई एम नॉट श्योर, मे बी कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन आई गेस 2 महीने हो गए हैं। बिल्कुल जी, 2 महीने या फिर 2 महीने से थोड़ा कम होगा। उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें पूरा बिहार उस चीज़ के लिए लड़ रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। हाँ, कैंडल मार्च कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। फिर ये क्या कहते, बहुत सारे एमएलए नेता वगैरह भी सपोर्ट कर रहे थे, खुल के आ रहे थे। सोशल मीडिया पे हाइप बना हुआ था, लग रहा था कि हो जाएगा उस चीज़ पे। इनफैक्ट सीबीआई जांच भी हो रही थी, सारी चीज़ें हुई, ठीक, लेकिन क्या एक नाम भी बाहर आया? बिल्कुल नहीं, एक नाम भी आया? केस तो अभी दब गया है। लेकिन क्या वो फैमिली जो है जिनकी बेटी के साथ ये हुआ, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? और ये केस देखकर लोगों के मन में तो वो चीज़ और मतलब बढ़ावा उनको मिल रहा होगा कि भाई ये चीज़ हुआ, पूरा इंडिया में, भारत में हर जगह ये खबर गई थी, हर जगह पूरे टेलीविजन में हाइप बना हुआ था। इनफैक्ट मंत्री एमएलए लोग सारे लोग सपोर्ट में थे, फिर भी यहाँ पे सज़ा नहीं मिला, अभी तक नाम नहीं आया। तो क्या और ऐसे जो छुपे अपराधी होंगे, उस माइंडसेट के लोग होंगे, तो उन्हें क्या इस चीज़ को देखकर बढ़ावा नहीं मिलता होगा? बिल्कुल बढ़ावा मिलता है। इस केस को देखकर जब इस लड़की की सेफ्टी बता रही हैं, जी, इस केस को जब मतलब इस केस के बारे में जब पता लगा था, तो लड़की के फैमिली में जब एफआईआर करने गए थे, तो पुलिस ने खुद भी 5 दिन लगा दिए थे एफआईआर दर्ज करवाने में। जी, ये अक्सर होता क्यों है? अगर एक लड़की का एफआईआर, खास करके बिहार में ये चीज़ होता है, ठीक, कोई लड़की का अगर आप एफआईआर लेके जा रहे हो पुलिस स्टेशन में कि मेरी बेटी मिसिंग है, मेरी बहन मिसिंग है, या फिर मेरी बहू मिसिंग है, कोई भी, ठीक, लापता है, या फिर अचानक से ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी, ठीक, पहले वो एफआईआर नहीं करेंगे, पहले वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि लड़की किसी के साथ भाग गई हो। ये चीज़ अक्सर होता है, हम लोग कई बार सुने भी होंगे कि हो सकता है लड़की कहीं भाग गई हो, छोड़ दीजिए, ठीक, नहीं करते हैं। कैरेक्टर पे सवाल उनके कैरेक्टर पे सवाल किया जाता है, फिर पूछा जाता है कि उनके किस किस के साथ संबंध थे, ये वो।
मतलब पहले लड़की के बारे में debate जी, निकाले जाते लड़की हैं, के उल्टा। कैरेक्टर को सर्टिफाइड किया जाता है बिल्कुल। वहाँ पे, ये चीज़ें होती है। तो फारबिसगंज की यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत है कि सिस्टम को सिर्फ रिएक्ट नहीं बल्कि एक्ट भी करना जरूरी है, वरना एक बड़ा सवाल रह जाएगा, आखिर कब तक। ऐसे ही खबरों और डीप इनसाइट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ चौपाल डायरी लाइव, और मैं हूं आपके साथ रिया।